मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवंशस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रज्ञानं सुप्रधानं स्थिरचरनिकरव्याप्तिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्वविष्टान्। पुनरपि दृष्णोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपतिमधुरभुक् मायया भोजयन्। माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्राच्य भोगान् स्वविष्टान्। पश्चातान्यान् स्वमतिर्भवान् ज्योतिषास्वेन सूक्ष्मान्। सर्वाणि तान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणान् पात्पशो न स्तुरीयः। हम लोग इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन मुंबई में स्वाध्याय के सत्र में उपस्थित है। मांडुक्य उपनिषद के ऊपर हम लोग मांडुक्य उपनिषद में आगम प्रमाण देख रहे हैं और कल हम लोग दूसरी कारिका देखे हुए हैं। उसी के ऊपर विषय चल रहा था। दक्षिणाक्षी मुखे विश्वो मनश्चन्तस्तु तेजसः। आकाशे च हृदि प्राज्ञस्त्रिधा देहे व्यवस्थितः। दक्षिणाक्षी मुखे विश्वो मनश्चन्तस्तु तेजसः। आकाशे च हृदि प्राज्ञस्त्रिधा देहे व्यवस्थितः। इस कारिका में गौड़पादाचार्य जी जागृत अवस्था में ही विश्व भी तेजस्वी और प्राज्ञ भी अनुभव किया जाता है, ये बता रहे। विश्व कहाँ है तो बोलते दाहिने नेत्र में है। तेजस कहाँ है तो मनसी अंतः मन के भीतर है। प्राज्ञ कहाँ है बोले हृदय आकाशे हृदय से अर्थात हृदय आकाश में हृदय पुंडरीक में। इस प्रकार इस देह में त्रिधा व्यवस्थिता एक ही शरीर में एक आत्मा तीन प्रकार से निवास करता है और एक ही जागृत अवस्था में तीनों का दर्शन, तीनों पाद का कहिए, तीनों अभिमानियों का कहिए, विश्व तेजस और प्राज्ञ, ये तीन पाद तीन अवस्थाएं क्या बोलते हैं। अब तीन पाद में तीन अवस्थाओं के अभिमानी हैं। तो
तो तीनों पादों का एक जागृत अवस्था में ही अनुभव किया जाता है, ये विषय चल रहा था। और कल हम लोग 39 में देख रहे थे, बीच में हम लोग आए हुए थे पृष्ठ के दक्षिण अक्ष में जो विश्व रहता है वो कैसा है, स्थूल का दृष्टा है और उसका नाम इंद्र पड़ा हुआ है, दीप्ति गुणों से विशिष्ट है, अर्थात वो प्रकाशमान है, ज्यादा उसमें तेज है। इस प्रकार उसको दीप्ति गुण से विशिष्ट आंखों में रहने वाला वो जो विश्व है उसी को वैश्वानर भी बोलते हैं। क्यों वैश्वानर बोलते हैं? वैश्वानर तो विराट है, अधिदैव है और विश्व अध्यात्म है। शरीर में रहने वाला अध्यात्म, बाहर रहने वाला जो चेतन है, देवता है, उनको अधिदैव बोलते हैं और नाम रूप को भूत बोलते हैं। भूत, अध्यात्म और अधिदैव। दैव मैंने आप बोलते हैं तीन प्रकार की सृष्टि है, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक। अधिभौतिक का अर्थ है जो भी नाम रूप से दिखाई देने वाला संसार, जो दृश्य प्रपंच है, इस दृश्य प्रपंच का नाम है भौतिक सृष्टि। पंच महाभूतों से बने हुए नाम रूपात्मक सृष्टि कहिए, जगत कहिए, संसार कहिए, ब्रह्मांड कहिए, लोक कहिए, प्रपंच कहिए, ये भौतिक है। और उनका उपभोग करने वाला कौन है? जीवात्मा भीतर है। तो शरीर में रहने वाले चाहे इंद्रिय हो, चाहे शरीर में रहने वाला जीवात्मा हो, उसका नाम है आध्यात्मिक। अध्यात्म मैं इसको अध्यात्म बोलते हैं, इसमें रहने वाला आध्यात्मिक जगत है ये। अधिभौतिक बाहर का, शरीर को आध्यात्मिक जगत, और इस आध्यात्मिक जगत के ऊपर कृपा करने वाला, अनुग्रह करने वाला यदि यह न होता तो भौतिक सृष्टि का आनंद कैसा लेता। भौतिक सृष्टि को देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना, स्पर्श लेना, पांचों विषयों की अनुभूति करना इंद्रियों के द्वारा इस जीवात्मा के लिए संभव कब होता है? अधिदैविक सृष्टि की कृपा से। तो अधिदैविक सृष्टि माने देवताएं, देवताओं की सृष्टि अलग, जीवों की सृष्टि अलग, और जीव के लिए भोग्य पदार्थ भौतिक सृष्टि अलग। भौतिक सृष्टि का उपभोग हम लोग करना है और उसका उपभोग हम लोग करते हुए देवताओं को आहुति देनी है। यज्ञ मुकावे देवता, देवता लोग स्वयं खा नहीं सकते हैं, हम लोगों के माध्यम से वे खाते हैं, हम लोग उनको भोग लगाते हैं, हम लोग यज्ञ आदि करते हैं, तब वे अपना भोजन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य अधिदैविक सृष्टि मान देवताओं के, आध्यात्मिक सृष्टि जीव और जीवों के उपभोग के लिए उपयुक्त है, उसको बोलते अधिभौतिक सृष्टि। तो तीन प्रकार की सृष्टि। अब यहाँ जो अध्यात्म जो भीतर का बैठा हुआ है, नेत्र में जो विश्व है, वह विश्व और आदित्य अंतर्गत रहने वाला जो सूर्य कहिए, विराट आत्मा कहिए, दो अधिदैव कहिए, इन दोनों की एकता है। इसलिए आदित्य अंतर्गतो वैराज आत्मा चाक्षुषी दृष्टा एक। अर्थात अधिदैव बाहर के जितने भी है, अभी बाहर के अधिदैव कितने हैं? भीतर के तीन, विश्व, तेजस और प्राज्ञ, व्यष्टि और समष्टि, चाहे विश्वानर वैश्वानर कहिए या विराट कहिए, और सूक्ष्म का आ जाएगा हिरण्यगर्भ और कारण का आ जाएगा अव्यक्त ईश्वर। ये समष्टि जो अधिदैव है उनकी
आध्यात्मिक के साथ एकता है, ये सिद्ध करना है। अब यहाँ पर कल हम लोगों ने शंका देखी, आचार्य ने पूर्व पक्ष को उठाया कि अधिदैव जो हिरण्यगर्भ है वो बाहर है, विराट जो है आदित्य अंदर बाहर है, और भीतर जो चक्षु में बैठा हुआ कौन है? क्षेत्रज्ञ है, दृष्टा है, इस देह का स्वामी है, इस चक्षु में रहता हुआ नियंत्रण करने वाला अध्यात्म है। इस अध्यात्म का और अधिदैव बाहर का दोनों की एकता कैसी हो सकती है? ये पूर्व पक्ष की शंका थी। शंका ननु अन्यो हिरण्यगर्भः क्षेत्रज्ञो दक्षिणे अक्षिणी अक्षिणोर नियंता दृष्टा च अन्यो देह स्वामी, अर्थात अधिदैव और अध्यात्म की एकता हो नहीं सकती है, अर्थात व्यष्टि समष्टि की एकता हो नहीं सकती है। इस प्रकार का यहाँ पूर्व पक्ष है और उत्तर देते हैं। कल देख रहे थे न स्वतो भेदानभ्युपगमात्, बोलते न, इसका मतलब अध्यात्म और अधिदैव का जो है भेद हम लोग स्वीकार नहीं करते, स्वतः भेद नहीं होता। पहला न, इसका मतलब है कि आपने जो एकता नहीं हो सकती बोलते हैं। अधिदैव जो हिरण्यगर्भ है, अध्यात्म जो चक्षु में बैठा हुआ दृष्टा साक्षी क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, जीवात्मा भीतर है और कहाँ बाहर हिरण्यगर्भ है, विराट व्यापक, वो विश्व का नियंत्रण करने वाला है और जीव केवल स्वयं का नियंत्रण नहीं कर सकता है। तो दोनों की एकता कैसी है? दोनों भिन्न है। इस प्रकार पूर्व पक्ष है। उत्तर सिद्धांति बोलते हैं न, माने भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? स्वतो भेद अनभ्युपगमात्, माने स्वतः माने स्वाभाविक, भेद अनभ्युपगमात्, अभ्युपगमने स्वीकार करना, अनभ्युपगमे स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थात अध्यात्म और अधिदैव इनमें भेद स्वरूप से स्वीकार किया जाता नहीं है। स्वरूपता भेद नहीं है, तो स्वरूपता नहीं है तो कैसा भेद है? औपाधिक है। स्वरूपता औपाधिक, औपाधिक माने उपाधि के द्वारा भेद होता है। और उपाधि किसके लिए है? व्यवहार चलाने के लिए है। व्यवहार का भी एक अपना महत्व है। कर्मानुगो गच्छति जीव का, हम लोग सब आए हुए हैं इस सृष्टि में, तो किसके लिए आए हुए हैं? अपने पूर्व में किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए आए हुए हैं और आगे के लिए भी करने के लिए आए हुए हैं। जैसा जो है इस जीवन के लिए भी हम लोग कमाते हैं, अपने लिए भी कमाते हैं, बाल बच्चों के लिए भी कमाते हैं, बोलते हैं क्यों नहीं? अरे अपने लिए तो बहुत हो गया, लेकिन नहीं, अरे ना जाने बच्चों के लिए कब मिलेगा। उससे अच्छा है कि कई पीढ़ियों के लिए जमा करते हैं व्यवहारिक दृष्टि से। तो इसी प्रकार जो है पूर्व जन्म का कर्म का फल ये शरीर मिला हुआ है, शरीर के साथ साथ शरीर के संबंधी मिले हुए हैं। इस शरीर को खाने पीने के लिए, उपभोग के लिए जो सब सामग्री मिले हुए हैं, अब इसमें जैसे करेंगे वैसा पुनः मिलेगा। ये कर्म का सिद्धांत है, ये व्यवहार की बात है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टिया देखा जाए तो ये अध्यात्म और अधिदैव अर्थात क्षेत्रज्ञ और जो क्षेत्रज्ञ के बाहर जो अधिदैव, चाहे विराट हो, चाहे हिरण्यगर्भ हो, चाहे अपना अव्यक्त ईश्वर हो, औपाधिक भेद है, स्वरूपता भेद नहीं है। स्वरूपता भेद क्यों नहीं है? तो बहुत सुंदर श्रुति का उदाहरण देते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अब इसमें से केवल इतने विशेषण दिया। एक देव सर्वभूतेषु गुण, एक ही देव है, दिव्य द्योतना प्रकाशशील स्वयं प्रकाश चेतन। एक देव सब में गूढ़ है, छुपा हुआ है। छुपा हुआ होने पर भी
सभी सर्वत्र व्यापक है, सभी भूतों की अंतरात्मा है, सभी कर्मों का अध्यक्ष बने, सभी कर्मों के ऊपर उसकी आंख लगी हुई है, उसके आंखों से कोई नहीं बचता है। हम लोग इस कई उदाहरण है, अपना दृष्टांत भी देते हैं। एक गुरु जी ने अब दो शिष्य को कहिए कुछ खाने के लिए दिया, बोल दिया भैया जहाँ आपको कोई देखता नहीं वहां जाकर बैठकर खाइएगा। एक ने कमरे में जाकर चुपचाप सब खा लिया, कमरे में कोई नहीं था। दूसरे ने खाया ही नहीं है। बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं खाया? आपने तो बोला कि कोई देखता नहीं है, कोई ना देखे, ऐसी जगह पे बैठकर खाइए। आपने कहा, लेकिन आप ही कहा हुआ है सहस्त्र शीर्ष का, उसका नाम है अध्यक्ष है परमात्मा का। अध्यक्ष का अर्थ है अधि अक्ष, अर्थात सभी के ऊपर आँख से देखता हुआ है। उसकी आँख की रोशनी कभी क्या नहीं होती है, लुप्त नहीं होती है। नहीं दृष्टोर दृष्टिर विपिरूपो भवति, अर्थात सुदृष्टा की दृष्टि का विलोप कभी नहीं होता है। अविनाशित्वात्, उपनिषदों में बोलते हैं उस अध्यक्ष की दृष्टि का कभी भी नाश नहीं होता है। हमारे आंखों के पीछे कई काम होते हैं, आंखों के सामने भी चोरी करने वाले चोरी करके जाते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन परमात्मा सब कुछ देखता है, इसलिए वो सभी कर्मों का अध्यक्ष भी है। सर्वभूतादिवास, सभी भूतों में उसी का वास है, सभी का साक्षी है, चेता है, केवल निर्गुण है। ऐसा जो बाहर का आत्मा कहिए, विराट कहिए, और भीतर का साक्षी दोनों एक ही है। इस श्रुति के माध्यम से दोनों में एकता है। किसकी एकता है? अध्यात्म की और अधिदैव की, क्योंकि वो एक ही है। यहाँ पर भी जैसे उदाहरण दे दें, एक ही पंडित जी है, वही पूजक बन गया, वही पाचक बन गया, वही पढ़ाने पाठक बन गया। शिक्षक को बोलते हैं पाठक, पाठक, पाचक और अर्चक कहिए या पूजक कहिए। वहाँ उस स्थान पर जाने पर उनको नाम अलग अलग हो गया। इसी प्रकार एक ही चेतन है, वो बाहर हिरण्यगर्भ भी है और भीतर नेत्र में बैठने वाला विश्व है, और वो विश्व को दृष्टा साक्षी ऐसा बोल देते हैं। इसलिए कोई भेद नहीं है। इसका मतलब अध्यात्म और अधिदैव, इनमें कोई भेद नहीं है। इसी के लिए गीता, अब पहला श्रुति बता दी श्वेता सूत्र उपनिषद के, अब गीता के दो स्मृति के दो प्रमाण देते हैं, और दोनों 13वें अध्याय के हैं। एक जो है 13वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, दूसरा श्लोक है, और एक 16वां श्लोक है। दोनों का भी पूर्वार्ध यहाँ दिया हुआ है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् एतज् ज्ञानं मतं मम। अब केवल पूर्वार्ध ले रहे हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में। क्षेत्र किसको बोलते हैं? ये जो भी दिखाई दे रहा है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, ये जो भी दिखाई दे रहा है इनका नाम है क्षेत्र। क्षेत्र का अर्थ है संस्कृत में क्षेत्र खेत को बोला जाता है। खेत को अर्थात ये खेती है, और खेत में क्या किया जाता है? बहुत बढ़िया उपजाऊ भूमि बना के अच्छे बीज बोया जाता है और अच्छी फसल ली जाती है। इसी प्रकार ये कर्म भूमि है, बहुत अच्छी सुपीक बना करके, स्वाध्याय प्रवचन के लायक बना करके, ये सत्संग स्वाध्याय में जो संस्कार रूपी बीजों को क्या बोलते हैं, बो करके अच्छी मुक्ति की फसल लाने के लिए होती है। इसलिए उसको क्षेत्र बोला जाता है। बाहर का भी क्षेत्र है और शरीर को भी इदम, अर्थात इदम का अर्थ है जो भी दृष्टि गोचर हो रहा है। इदम यह कहा जा रहा है
इदम शब्द से ये सब कुछ क्षेत्र है, और इदम को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ अहम है, अहम भीतर है, इदम सन्निकृष्ट है, उसी के अर्ध गिर्द है, चाहे शरीर हो चाहे बाहर का हो, ये सभी कुछ क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ मानी जीवात्मा। और भगवान बोलते हैं माम विद्धि, अर्थात माम का अर्थ है कृष्ण भगवान को नहीं है। कृष्ण भगवान अपने को भले माम बोल रहे हैं, लेकिन वे ईश्वर है, तत्पद का वो जो है शरीर वाच्य है, और उनका चेतन है, वो तत्पद का लक्ष्य है। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्षेत्रज्ञम, क्षेत्रज्ञम का अर्थ है जीवात्मा, और जीवात्मा त्वम पद का वाच्य है, और उसका जो चेतन है लक्ष्य है। अभी जीवात्मा का त्वम पद वाच्य और तत्पद वाच्य जो होता है, ये जो है जीवात्मा का तत्पद वाच्य कौन है? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अल्पज्ञत्व अर्थात परिच्छिन्नत्व, ये इसका वाच्यार्थ है। और तत्पद का वाच्यार्थ क्या है? कर्तुम, अन्यथा कर्तुम, शक्तिशालित्व है, सर्वज्ञत्व है, सर्वभूतादिवास। ऐसे जो पढ़ा अभी जो श्वेता श्वेतर का है पूरा उपनिषद लीजिएगा, ये सब उसके क्या है? वाच्यार्थ है। और लक्ष्यार्थ क्या है? शुद्ध चेतन है, तत्पद का वाच्य लक्ष्य, और यहाँ त्वम पद का लक्ष्य शुद्ध चेतन है। इन दोनों की एकता होती है। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को लेकर नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन के शरीर को लेकर नहीं बोल रहे हैं। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हुए हैं, तुम नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। ये जो सभी शब्द है इस शरीर को लेकर नहीं है, लक्ष्य को, अर्थात लक्ष्य सभी तरफ घूम रहे हैं, सभी इन नाम रूपों में घूम रहा है। इसलिए बोलते हैं कि सभी क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में तुम जो है मुझे जानो, अर्थात मुझे जानो माने चैतन्य, और तुम भी चैतन्य, दोनों एक ही है। इसका मतलब दोनों में कोई भेद नहीं है। ये अपना स्मृति का माने गीता का भी यही अर्थ है। दूसरा 16वां श्लोक देते हैं, अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। पूर्वार्ध देते हैं, अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं। ये अर्जुन, विभक्त का अर्थ है अलग अलग, अविभक्त का अर्थ है एक, अर्थात अविभक्तं च, अर्जुन मैं कभी भी अलग न होता हुआ, विभक्त न होता हुआ, एक रूप से होता हुआ, भूतेषु विभक्तं इव स्थितं, सभी भूतों में अलग अलग दिखाई देता हूँ। जितने भूत है उतना मैं दिखाई देता हूँ, यद्यपि मैं एक हूँ, जितने भूत है उन भूतों में अलग अलग रूप से मैं दिखाई देता हूँ। जैसा एक ही चंद्रमा सूर्य होता ऊपर, घड़ों में पानी भरने के बाद में उनका जो है प्रतिबिंब है, वह प्रतिबिंब एक नहीं होता है, अनेक होता है। अनेक का अर्थ विभक्त हो गया, और एक बिंब है, बिंब के रूप में अविभक्त है, और प्रतिबिंब के रूप में विभक्त ये है। इस प्रकार एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा सभी की दृष्टि में अलग अलग रूप से दिखाई देते हैं। अब ये सभी की अपनी अपनी दृष्टि है, उपाधि को लेकर बोले जाते हैं। इसके लिए अब किसके लिए बोलते हैं अलग अलग दिखाई देता? इतने हमारे आज संप्रदाय है, अनेक संप्रदायों को हम धर्म बोलते हैं, अनेक धर्म नहीं है, हमारे अनेक मत है, उन मतों को ही संप्रदाय बोलते हैं। मत का अर्थ है अपना एक मार्ग बताने वाला, उपदेश देने वाला, ज्ञान का मार्ग है, इसलिए उसको मत बोल दिया। अनेक मत है, अनेक मत भी हो, वो किसके संबंध में है? एक के संबंध में है। जितने हमारे दर्शनकार है, ये जो है आस्तिक नास्तिक, ये सभी के साथ उसी का विवेचन करते हैं।
जैसे बच्चे जो है रस्सी को आधे इधर खींचते हैं आधे इधर खींचते हैं, टगपुआर चल रहा है, इसी प्रकार हमारे दर्शनकारों का भी टगपुआर है। और हम ये नहीं समझते हुए उनको हम लोग दोष देते हैं, ये नास्तिक है, वो आस्तिक है। अरे उनकी सीढ़ी देखो, वहाँ तक हम लोग पहुँचे ही नहीं हैं, वो जहाँ तक पहुँचे हैं उनको स्वीकार करो। आगे के लिए सीढ़ी बता रहे, वहाँ जाओ, वे सभी समान हैं, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। जैसे स्कूल में जो टीचर बड़े बड़े टीचर होते हैं, सब में योग्यता समान होती है। समान होने पर भी कोई अपना 5वीं की क्लास को पढ़ाता है तो कोई 10वीं की क्लास को, कोई कॉलेज में पढ़ाता है, योग्यता में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो प्रिंसिपल ने आदेश दे दिया आप इस क्लास के ऊपर जाइए, आप इस क्लास के ऊपर जाइए, तो चुपचाप जो क्लास के ऊपर जाते हैं। वो नहीं बोल सकते कि अरे मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इन बच्चों को क्या पढ़ाना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो सामने जैसे है वैसा ही उनको उपदेश करना है। इसी प्रकार हमारे दर्शनकार भी उनके सामने जैसे जैसे आए होंगे वैसे उनको उपदेश किए हुए हैं। इसलिए अनेक मत होते हैं, अनेक मत होने पर भी सभी का लक्ष्य गंतव्य स्थान तो एक ही है। इसी को पुष्पदंताचार्य शिव महिमन स्तोत्र में 7वां श्लोक है, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर श्लोक है, देखिएगा। तै सांख्यं योग पशुपति महतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपत्यमिति च रुचि नामे चेद्रात् द्विजुकुटिल नानापतजुषाम् निर्णामे को गम्यस् त्वमसि पयसा मार्णव इव। तुम एक असि, तुम ही एक हो सभी के लिए जाने के लिए, जैसा पैसाम अर्णव आकाशात पतितम तोयम। जितनी भी नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां, इन सभी नदियों के जल को जाने के लिए एकमात्र अर्णव है, समुद्र है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के दर्शनकार है, अनेक प्रकार के मत मतांतर के आचार्य हैं। उन सभी का लक्ष्य किसके लिए है? एक परमात्मा के प्राप्ति के लिए होता है। इसलिए यहाँ पर विभक्त दिखाई दे रहा है, सब मार्ग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन सब में ज्ञान एक रूप है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। इसलिए अध्यात्म जो क्षेत्रज्ञ है और अधिदेव हिरण्यगर्भ है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पूर्व पक्ष में शंका उठाए थे, अध्यात्म भीतर है, चक्षु में है, और जो विराट है हिरण्यगर्भ बाहर रहता है, इन दोनों की एकता नहीं हो सकती है। बोलते हैं कि होने में कोई आपत्ति नहीं है। हम जो है लक्ष्य की एकता कर रहे हैं। सभी आभूषणों में अलग अलग सोना छुपा हुआ है, सोना दिखाई दे रहा है, लेकिन सोना एक है क्या? अनेक है। सोना एक है, लेकिन एक सोना कितनी विभक्त है? जितने आपके अलंकार है, जितने आप अलंकारों के नाम लोगे उतने में अलग अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग प्रकार से दिखाई देने वाला सोने की कीमत है या आभूषणों की कीमत है? आभूषणों की कीमत नहीं है। उसमें रहने वाला अविभक्त अर्थात पुनः अलंकारों से अलग न होने वाला उपादान के रूप में, उसका कारण के रूप में जो विद्यमान है वो एक है। इस प्रकार श्रुति के द्वारा, स्मृति के द्वारा ये सिद्ध होता है कि क्षेत्रज्ञ और भगवान बोलते माम मुझे, तत्पद जो ईश्वर वाचक हिरण्यगर्भ अव्यक्त सा की एकता है, सिद्ध किया। इति स्मृति है, स्मृति माने अपना स्मृति ग्रंथ के द्वारा पहले अपना एको देव ये श्रुति बोल दिया और ये गीता, दोनों के प्रमाणों के माध्यम से ये होता है कि आध्यात्म
और अधिदैव इन दोनों की एकता है, एक ही है, केवल उपाधि के द्वारा भेद है, इतना बता दिया। अब जो है मूल विषय चल रहा है अपना दक्षिण नेत्र में, दाहिने नेत्र में बैठा हुआ जो विश्व है उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो जागृत अवस्था में विश्व को है, क्योंकि एक ही जागृत अवस्था में तीनों की अनुभूति बताने के लिए जा रहे हैं। अब ये बोलते हैं सर्वेषु कर्णेषु अविशेषे अपि दक्षिण अक्षिणी उपलब्धि पाटव दर्शनात् तत्र विशेषेण निर्देशो विश्वस्य। अर्थात जागृत अवस्था में जो विश्व का निर्देश किया जा रहा है, कहाँ रहता है उसको लेकर, क्योंकि दक्षिण के मुखी मणि द्वार में अर्थात दक्षिण स्थान में विश्व रहता है, ये यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। बोलते हैं सर्वेषु कर्णेषु, जितने भी कर्ण हैं, कर्ण का अर्थ इंद्रिय हैं, इस शरीर को बोलते हैं कार्य कर्ण संगात। कार्य का अर्थ शरीर हो गया, कर्ण का अर्थ होता है 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय हैं, ये 5 प्राण भी लीजिएगा, और 19 मुख बोले थे तो भीतर अंतःकरण चतुष्ट है, ये बहिष प्रज्ञ के लिए अपना विश्व और तेजस के लिए 19 मुख बोले थे, उस 19 मुख में आप 17 लीजिएगा, अर्थात 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर है। तो कार्य कर्ण संगात, कर्ण का अर्थ होता है इंद्रिय, सभी इंद्रियों में जो कौन जीवात्मा अविशेषे अपि जो विश्व है, क्योंकि स्थूल शरीर में जागृत अवस्था का अभिमानी जो विश्व है, तो विश्व तो जितने भी स्थूल शरीर के उपकरण हैं सब में बैठा हुआ है, इसलिए बोले सब में समान होने पर भी अविशेषे अपि, विशेष माने अलग अलग रूप से, अविशेष माने एक रूप से, समान रूप से बैठा है, मतलब सभी इंद्रियों में है। ऐसा नहीं कि केवल दक्षिण में रहेगा तो फिर इसमें नहीं रहेगा तो ये अंधी होगी, हाथ में नहीं रहेगा तो हाथ काम नहीं करेगा, आजकल के भाषा में लकवा मारा गया बोला जाएगा, क्योंकि काम नहीं करता है। अब जो काम कर रहा है इसका मतलब वहां पर विश्व की उपस्थिति है, इसलिए बोलते हैं कि सभी इंद्रियों में, सभी कर्णों में विश्व उपस्थित है। जागृत अभिमानी जो विश्व है आत्मा का एक नाम, वो विद्यमान होने पर भी दक्षिण अक्षिणी उपलब्धि पाटव दर्शनात्, जो दाहिने आंख में थोड़ा सी कुशलता है देखने की कुशलता होने के कारण तत्र विशेषेण, तत्र मने दाहिने नेत्र में आंख में विशेष रूप से विश्वस्य निर्देश, विश्व का मने ओंकार की जो 4 पाद है, पहला पाद विश्व है, उस विश्व का अपना दाहिने आंख में रहने का निर्देश किया हुआ है, क्योंकि दाहिना नेत्र विशेष काम करने वाला है, और दाहिने हाथ कहिए पैर कहिए सभी यही बलवान होते सामान्य रूप से देखा जाए कई लोगों के, इसलिए यहाँ बोला जाता है यद्यपि पूरे शरीर में है, सभी कर्णों में विश्व बैठा हुआ है, बैठने पर भी ये कर्ण जो है, कर्ण माने साधन, कर्ण माने इंद्रिय, उपकरण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, साधन बोलते हैं, इंद्रिय बोलते हैं, इनमें बैठा है, क्योंकि इसका ही क्यों निर्देश दिया, इसमें विशेष रूप से दर्शन होता है, इसके लिए इसका निर्देश किया प्रमुखता से। इसका मतलब अभी ये हो गया जागृत अवस्था में जो विश्व है वह दक्षिण नेत्र में बैठा रहता है। अब जो है तेजस कहाँ बैठा रहता है, तो बोलते हैं मन में बैठा रहता है, और वह एक ही जागृत अवस्था में ही उसका भी अनुभव करना है। सोने के बाद में स्वप्न देख रहा है उस समय तो हाई है, लेकिन बैठे बैठे खड़े खड़े ही तीनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाले बहुत लोग मिलते हैं।
बोलते हैं ना, झपकी आ गई। अरे झपकी आ गई तो क्या क्या हो गया, तीनों की तीनों अवस्था उसमें आ जाती है। अब दूसरे पाद के लिए वर्णन करते हैं। पहला पाद हो गया दक्षिण नेत्र में, अब दूसरा पाद है अपना तेजस, उसकी चर्चा करते हैं। जागृत अवस्था में वो स्वप्न का अभिमानी अपना तेजस भी है। दक्षिणाक्षी गतो रूपं दृष्ट्वा निमीलित अक्षः तदेव स्मरन् मनसि अन्तः स्वप्न इव तदेव वासना रूप अभिव्यक्तं पश्यति। इसका हिंदी में मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ आपको समझने के लिए। दक्षिण नेत्र स्थित जो जीवात्मा रूप को देखकर, अर्थात इसमें बैठकर, क्योंकि जागृत अवस्था में आपको स्वप्न अवस्था दिखाई देना, ये इसका है। जागृत में स्वप्न कैसा देख सकते हैं, पहले आपने इस आँख से, इससे भी देख ही रहे, लेकिन आँख से देख कर लीजिएगा। जीवात्मा रूप को देखता है। भगवान के मंदिर में आप गए या बाहर कोई बहुत बड़ा दृश्य आपने देख लिया, बहुत लंबा चौड़ा एक बिल्डिंग भवन अच्छी देख लिया मान लीजिएगा, या मंदिर देख लिया, कुछ भी आपने उसका रूप देखा, दृश्य देखा, आकार देखा, फिर नेत्र मूंद लिया। मूंदने के कारण उसका जो है बाहर का दर्शन बंद हो गया, लेकिन भीतर उसका स्मरण आने लगा। वह स्मरण क्या है, बाहर देखने के तुरंत संस्कार बैठ गए, उस संस्कार की वासना तुरंत बैठ गई। वो वासना रूप से अभिव्यक्त रूप को स्वप्न में जैसा देखता है, स्वप्न में उपलब्धि की तरह दर्शन करता है, इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी वो करता है। आप लोग बाहर की वस्तुओं को देखिएगा और आंख बंद करके उसका स्मरण आप लोग करते हैं, ये नेम है। कई मंदिर में आदि जाते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करके आंख खुली रखना चाहिए, लेकिन बैठकर ध्यान करते हैं। इसका ध्यान करते, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे स्वप्न में अपना दृश्य दिखाई देता है, इसी प्रकार जागृत का दृश्य भीतर मन में स्मरण के रूप में दिखाई देता है। तो ये स्मरण के रूप में दिखाई देने वाला जो दृश्य है, ये स्वप्न के समान ही है। तो स्वप्न के समान है, मन में है, तो मन का जो है अभिमानी तेजस है। तेजस जागृत अवस्था में ही अपना दृश्य देख रहा है। माने एक ही शरीर में जागृत अवस्था में विश्व भी है, जागृत अवस्था में ही मन में तुरंत आपका कौन है, तेजस भी है। ये सिद्ध करना उसको कैसा, और निमिलित अक्षः स्मरण रूप पहला देख लिया और आंखों को बंद कर दिया, और बंद करके तदेव उसी रूप का स्मरण माने स्मरण करते हुए कहाँ, मनसी अंत, मन के भीतर कर रहे हैं। और करते समय स्वप्न इव तदेव पश्यति, स्वप्न के रूप स्वप्न जैसा दिखाई देता है। इसी प्रकार जागते जागते सोए नहीं हैं, बैठे ध्यान कर रहे हैं, उस ध्यान में स्वप्न की तरह दृश्य दिखाई देते हैं। स्वप्न में कैसे दिखाई देते हैं, वासना रूप में दिखाई देते हैं। और इसको भी वासना हम बोल सकते हैं, क्योंकि बाहर का देखते ही उसके संस्कार मन में आते हैं, और संस्कार के कारण ही स्मरण होता है। बाहर का रूप देखा और उसके भीतर यदि संस्कार मन ने ग्रहण नहीं किया, तो मन ने ग्रहण नहीं किया तो आप अंदर नहीं देख सकते हैं। जब आप फोटो लेते हैं, कैमरा ने फोटो ले लिया, तो बाद में आप घर में आकर वो फोटो को देखेंगे। यदि कैमरे ने क्या चीज नहीं किया, तो घर में आकर बाहर जो पर्यटन क्षेत्र में गए थे देखने के लिए, उसके फोटो यहाँ पर आप कैसे देख सकते, नहीं देख सकते। कब देखेंगे, जब भीतर कैमरे में आ जाएगा। तो इसी प्रकार भीतर का कैमरा मन जो है उसको कैच करता है, उसमें संस्कार बैठ गए, और बाद में तुरंत आप देखना चाहते हैं तो देखने लगे। इसको बोलते हैं वासना से अभिव्यक्त रूप देखता है। इसका मतलब क्या हो गया, यथा अत्र तथा स्वप्ने, जैसे जागृत में दृश्य दिखाई दे रहा है, यही दृश्य स्वप्न में दिखाई दे रहा है। अतः मनसि अंतस्तु तेजसो अपि विश्व एव, अतः मन के भीतर स्थित जो तेजस है वो भी
विश्व ही है, माने जागते जागते विश्व भी है और जागते जागते तेजस भी है। अब जागते जागते ही आपको प्राज्ञ का भी अनुभव करना है। अब प्राज्ञ के अनुभव के लिए थोड़े से शास्त्रार्थ के रूप में और थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि करनी है, क्योंकि विश्व तो स्थूल शरीर का अभिमानी, जागृत का अभिमानी तुरंत पता चल जाता है। और मन में तेजस है, उस तेजस का भी थोड़ा सा हम लोगों को बोध हो रहा है, क्योंकि जो मन में ही सब अपना दृश्य दिखाई देता है उसका दृष्टा है वो। लेकिन थोड़ा प्राज्ञ है तो प्राज्ञ के लिए और थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि करनी पड़ती है। कोई भी सूक्ष्म सूक्ष्म देखने के लिए हमारी बुद्धि भी क्या करनी पड़ती है, सूक्ष्म सूक्ष्म। बुद्धि सूक्ष्म किससे होती है, एकाग्र होकर चिंतन करने से होती है। दृश्यते त्वग्र्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। दृश्यते त्वग्र्या बुद्ध्या अर्थात ये समझने के लिए थोड़ी सी अपनी वृत्ति को एकाग्र करना चाहिए। एकाग्र करने पर ही हमारी वृत्ति को ही बोलते हैं ज्ञान, उसी को बोलते हैं प्रज्ञा। वो प्रज्ञा जो है सूक्ष्म होती है। जब वही प्रज्ञा एकाग्र नहीं होती है, दूसरे दृश्य भी दिखाई देते हैं, कोई सुनाई देते हैं, फिर वक्ता क्या बोल रहा है केवल भीतर आवाज जाता है, लेकिन उन शब्दों का अर्थ क्या है इसका जो है अनुगम नहीं होता है। शब्द सुनाई दे रहे हैं, बोलते हैं ना कोलाहल बहुत सुनाई देता है, लेकिन उस कोलाहल में केवल कोलाहल ही कोलाहल है, लेकिन कोई क्या बोल रहा है ये आप लोगों को पता ही नहीं चलता है। जैसे आजकल के टीवी के ऊपर चलता रहता है, एक दूसरे को बोलने के लिए प्रत्यारोप आरोप कर रहे होते हैं, दोनों प्रवक्ता चिल्लाते रहते हैं और दोनों के चिल्लाते समय एक दूसरे के अपना उन लोग समझ रहे बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन सुनने वालों को उनके माध्यम से किसी का भी मत स्पष्ट होता नहीं है। नहीं होने का कारण क्या है, कोलाहल है। इसी प्रकार यहाँ पर भी अब जो है जागते जागते सुषुप्ति अवस्था भी आ जाए और सुषुप्ति अवस्था का प्राज्ञ भी अनुभव किया जाए, अनुभव करेगा, उसके लिए आते आका अपना प्राज्ञ कहाँ रहता है बोल दिया, हृदय आकाशे च प्राज्ञ बोल दिया, हृदय आकाश में प्राज्ञ रहता है। आकाशे च हृदय स्मरणाख्य व्यापार ऊपर में प्राज्ञ एकीभूतः घन प्रज्ञ एव भवति मनो व्यापार अभावात्। अब बोलते देखिएगा आकाशे च हृदय माने हृदय आकाश में, अर्थात आकाशे ये सप्तमी है, हृदय सप्तमी है, मतलब हृदय आकाश में स्थित सप्तमी अधिष्ठान होता है, अधिकरण होता है। इसका मतलब हृदय आकाश में स्थित होता हुआ वो स्मरणाख्य जो व्यापार उपरा में, अब जो है स्मरण रूपी व्यापार उपरा में करता है, निवृत्त हो जाता है। जागृत अवस्था में देखा उसी को अपना मन में स्मरण करने लगे। अब स्मरण करने लगे में तो उस समय स्वप्न अवस्था थी, वो जो है स्मरण व्यापार समाप्त हो गया, तो स्वप्न के बाद में फिर कौन आएगा, सुषुप्ति आएगी। सुषुप्ति में किसी प्रकार का व्यापार रहता नहीं है, विश्व का देखना व्यापार है, देखना सुनना बाहर के सभी ज्ञानों का, जितने भी बाहर का ज्ञान है पांचों विषयों का, उसको बोलते हैं दृश्य दर्शन, और उनको भीतर स्मरण करने लगेंगे, स्वप्न में आदि देखने लगेंगे, उसको बोलते हैं स्मरण। तो ये व्यापार समाप्त हो जाता है कहाँ पर, सुषुप्ति अवस्था में। प्राज्ञ एकीभूतः, प्राज्ञ उस समय एक हो जाता है, उसी को प्राज्ञ एक हो जाता है। इसका मतलब सभी ज्ञान एक हो जाते हैं, और घन एक रूप होने के बाद उसको घन प्रज्ञ बोलते हैं। घन का अर्थ है ठोस प्रज्ञा का, माने उसमें कुछ भी पता न चले, विशेष विशेष है पता नहीं चलता, ये भवति क्यों, मनो व्यापार अभावात्, अर्थात स्मरणाख्य व्यापार उपराम हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में।
गाढ़ निद्रा में कोई स्मरण रहता नहीं है, सभी प्रकार के स्मरण वहाँ निवृत्त हो जाते हैं। तब हृदय आकाश में प्राज्ञ जो है, वहाँ प्राज्ञ क्या करता है, मन का व्यापार नहीं होने के कारण वो एक रूप रहता है। क्योंकि मन के व्यापार में क्या होता है, विशेष विशेष दर्शन होता है। मुझे इसका स्मरण आया, इसका स्मरण हो गया, या स्वप्न में इसको देखता है, उसको देखता है। उस व्यापार में जो प्राज्ञ है, विशेष विशेष बुद्धि है, लेकिन जागृत अवस्था में व्यापार न होने पर भी जो व्यापार का केवल ज्ञान था, वो ज्ञान वहाँ एक रूप हो जाता है। एक होने के कारण उसको घन प्रज्ञ बोलते हैं, और घन प्रज्ञ होने के कारण उसको, इसका मतलब धीरे धीरे बताते, दर्शन स्मरणे एव ही मनस्पंदिते तद अभावे हृदि एव अविशेषेण प्राणात्मना अवस्थानम। इसका मतलब मन के व्यापार समाप्त होते, इसका मतलब क्या हो गया, सब मन का ही भार का देखना है। मन दर्शन स्मरण एव मनस्पंदिते, अर्थात दर्शन करना स्मरण करना ही मन का ही स्पंदन मन व्यापार है। तदाभावे, उसका अभाव होने पर हृदय में अविशेषण निर्विशेष रूप से प्राणात्मना अर्थात सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है। इसी को बोलते हैं जागृत अवस्था में भी स्वप्न देखना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा